कि 10,000 कुर्सियों के ऊपर कैसे बैठते हैं 15-20 लाख लोग। वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो बड़ी ज़रूरी है, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा ओथ लिया है उन टीमों से जो उनको पजीराई मिली, जिस तरह उन्होंने कश्मीर का, फ़लस्तीन का, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और सजी जलसा नहीं जाएगा, थाने हाजरी है। तो ये मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। वो मैंने कहा ना जिन्नात और वो भूत भूत कहीं हो जाए, उसका मैं कह नहीं सकती, वो तो फिर आपको पता नहीं, कि अलग टॉपिक है। उसके साथ साथ जो मेरा सवाल है सब बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर, वो ये है, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मजे की बात है ना, जो पंजाब से रिलेटेड है, जाने देनी है, फलाना करना, वो कासिम सलमान क्यों नहीं करते? आलिया हमजा साहिबा जो इनकी पंजाब की, अब उन्होंने खुद ट्वीट किया हुआ है कि जी वो अलीमीन गंडापुर ने भी कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबका हमारी हौसला अफजाई करने का और हमें अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ और उसके ऊपर जो है वो कोशिश भी करती हूँ कि आपको रिस्पॉन्ड करूँ। और जैसे मैंने कहा था कि बहुत जल्द हम इंटरेक्टिव सेशंस भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपके सवालात होंगे और उसके जवाबात मैं देने की कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे बड़ी जो आज टेंशन की बात है, गेस व्हाट, वो क्या है? वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच। और क्या ही होगा कि पूरी मतलब दुनिया के काम एक तरफ होते हैं और ये इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ होता है। मुसीबत यह है कि बार 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 हमें इंडिया के साथ खेलना है और 2 दफ़ा इसी अपने ट्रॉफ़ी के मैचों के दिनों में हमें उनके साथ 2 दफ़ा हम हार चुके हैं। सो एक ये जो तकलीफ़ दे बात है ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह पाक का हुक्म है और कोई भी दिन आपका हो सकता है, कोई भी दिन जो है वो ऐसा हो सकता है जिस दिन पाकिस्तान छा जाए। और मेरा दिल कहता है, मुझे उम्मीद है, मेरी दुआएं हैं कि कल का दिन आपका हो। और अगर श्रीलंका जैसी टीम जिसको हमने बड़ी आसानी से हरा दिया, अगर वो 203 स्कोर करके जो है वो सुपर ओवर पर जा सकती है तो व्हाई नॉट अस। सो कल जो है, वैसे तो ये इस कप के अंदर इतनी कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं कि इतनी सियासत घुस गई है इसके अंदर कि अब ये मैच से कम जंग लगने लगी है। लेकिन वॉट एवर द रिजल्ट इज़, वो उससे आप लोग जम के लड़ो, जम के खेलो, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और ये जो इंडिया को बड़ा शौक है ना कि वो हमें जो 1-2 मैच उन्होंने हरा दिए तो उनको लगता है उन्होंने जंग का जो है वो बदला ले लिया। तो भाई चंद नहीं ना होता, एंज ना करो। देखिए जंग जंग होती है। राफेल आपके हमने गिराए हैं, 6 राफेल, 6-6-6-0, वेल डन। सो कल इंशाल्लाह ताला पूरे जज्बे के साथ, ये सिर्फ 12-11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते, पूरी कौम इसके साथ एसोसिएटेड होती है। सो कल सिर्फ और सिर्फ लड़ते हुए, एक कमिटमेंट के साथ, एक जज्बे के साथ जो है वो लड़के हमें दिखें। वॉट एवर द रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ लड़ते हुए दिखना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे सियासी टॉपिक्स की तरफ। सियासी टॉपिक इस मुल्क में क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर की, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की वाहवाही कर रही है, खारजा पॉलिसी हमारी जो है वो पीक पे है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की उसके ऊपर जो उनको हॉल के अंदर से भी और हॉल के बाहर भी जो उनको पजीराई मिली, जिस तरह उन्होंने कश्मीर का, फ़लस्तीन का, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और उससे पहले आपको पता है नेतन्याहू की जो है वो तकरीर हुई थी और सब लोग उठ के चले गए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर की दफ़ा जो है वो हाउसफुल था और सब लोगों ने जो है बहुत चीर भी किया। और पहली दफ़ा मुझे पता चला कि यूएन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद होता है ना, वहाँ वहाँ हमारे जज्बे जो हैं वो किसी और ही जगह पर होते हैं। मौशी तौर पर हम तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड कायम कर रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो पंजाब का सर्वे जो है उसकी सर्वे टीम से आज शाम को खिताब किया, जो आपने देखा भी, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा ओथ लिया है उन टीमों से कि आपको ये सर्वे की जिम्मेदारी नहीं दी गई, आपको अल्लाह पाक ने चुना है इस अहम काम के लिए कि आप लोगों के साथ इंसाफ करें। जिसका जो नुकसान हुआ है, जो जिसके ख्वाब टूटे हैं, उन ख्वाबों की ताबीर करने के लिए जो है वो उनको गिनने के लिए, उन ख्वाबों को जो किरची किरची हुए हैं, इनको इन टीम्स को जो है वो बनाया गया है। और उन टीम्स के साथ उन्होंने ओथ भी लिया कि वो किसी किस्म का लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। और ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान से जो है ना वो फसाद पार्टी इकट्ठी हो रही है
और वो इकट्ठी किस टाइम पे हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इकट्ठी उस टाइम पे हो रही है जहाँ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का राज है, जहाँ अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, जहाँ अभी 4 दिन पहले वालदी तीरा का एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, जहाँ पर जो है वो हमारी कर्क के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। अभी मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक देख भी रही थी, कुछ शहरियों के तासुरात थे जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ हालात इतने ख़राब हैं और हमारी जो पूरी इंतज़ामिया है वो नकदा कोका के ऊपर ठुमके लगाने के लिए तैयार है। सो ये मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, लेकिन अगर आप समझ लें कि मैं भी कह रही हूँ तो ठीक ही कह रही हूँ, उससे आपस की बात है, इसमें बुराई क्या है। अच्छा, उसके बाद जो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो बड़ी ज़रूरी है। ये है जी पीटीआई ऑफिशियल जो कह रही है कि पंडाल सज गया है और जलसा गा के फ़िज़ाई मनाज़र हैं। उसके साथ साथ इन्होंने, मैं चाहूँगी कि मेरी टीम आपको वो भी ज़रूर दिखाए जिसके अंदर इन्होंने 15 से 20 लाख लोग, 15 से 20 लाख लोग, वैसे आपस की गाले 15 से 20 लाख लोग तो इनका महात्मा का भी इकट्ठा नहीं कर सका था जब वो खुद बाहर था। उसका बहुत जो पीक पे भी कहते हैं मीनारे पाकिस्तान का जलसा हुआ था वो भी 90,000 के करीब लगभग था, और उससे बड़ा जलसा वो कभी आज तक ज़िंदगी में उसके पहले कर नहीं सके। सो वो उसके बावजूद वो कह रहे हैं हमने 15 से 20 लाख बंदा इकट्ठा करना है। तो 15 से 20 लाख बंदा जो है ना वो मैंने आपको ज़रूर दिखाना है कि ये आप देख रहे होंगे, मैं नहीं, इनके जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर करके छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, वो खुद पहुँचे हुए हैं सारे वहाँ। ऐसे मुझे लगता है कि जलसे से ज़्यादा ना इनके यूट्यूबर होंगे वहाँ, बेशक आप देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा आप, अगर मैं गलत कह रही हूँ। जो जान का यूट्यूबर है ना वो वहाँ पहुँचा होगा, ये आपने देख लें। और वहाँ पर जो है वो बंदे नहीं होने जिन्हें कैमरे और यूट्यूबर होने, और फिर आपको पता है उनको आदत भी है वो कट कॉपी पेस्ट करने की। वो याद है ना आपको जो कान्हा के अंदर कान्हा की पहाड़ियाँ जब उगी थी वो वाला, और उसके अंदर जब इन्होंने जलसा किया था फेक फुटेजेस लगाए थे, और जो है वो जलसे को कामयाब करने के लिए उन्होंने जो इनकी दादागिरी होती है, तो हम भी सारे इसीलिए बैठे हैं, साडा और की काम है, ऐसी भी यही करना है। मैंने कल ट्वीट भी किया था बाय द वे, वो मैंने अपना कोई क्लिप नहीं, इनके अपने जो यूट्यूबर हैं उनका एक क्लिप था कि जी ये जलसागाह तैयार है। अब उस जलसागाह की ना कुछ डायनामिक्स मेरी टीम ने मुझे निकाल के दी हैं। मैं वैसे ना यूजुअली चौड़ाई कितनी है लंबाई कितनी है उस पर जाती नहीं हूँ, बट थोड़ी सी ना कॉमन सेंस होती है। और मैंने वो ट्वीट भी की थी कि ये जो जितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होंगी, ज़्यादा कुर्सियाँ होंगी नहीं। मेरा काम को कुर्सियाँ गिनना नहीं है बाय द वे, लेकिन अब इन कुर्सियों के ऊपर जब 15-20 लाख लोगों ने बैठना है तो सर ये भी तो फिर मतलब एक कमाल ही होना है ना। ये नज़ारा तो हमने देखना है कि 10,000 कुर्सियों के ऊपर कैसे बैठते हैं 15-20 लाख लोग। और मेरा ख्याल है कि मुवक्किलात जिन्नात शायद, मतलब इन कुर्सियों के ऊपर कोई 2,500-3,000 हज़ार बंदा एक कुर्सी पे बैठ जाए तो शायद ये नंबर पूरा हो जाए। मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब बहुत ख़राब है, वैसे ये भी नहीं होना। सो ये जो है ना जिस ग्राउंड में जलसा हो रहा है, ये मेरी टीम जो है बड़ी शरारती है, इसने मतलब ऐसे मतलब निकाल के मेरे पास चीज़ें रखी हैं। गूगल मैप पे उन्होंने नाप लिया इसको, देखे ज़रा ये क्या काम कर रहे हैं बैठ के। अब गूगल मैप के ऊपर वो कह रहे हैं 500 फीट इसकी चौड़ाई है और 950 फीट इसकी लंबाई है, और जो है वो बंदे के नाल बंदा जोड़ ले बल्कि सी ले, फिर भी आप बताएं कितने बंदे आएंगे। ये मतलब अब ये देखें ना, इन्होंने पूरे पूरे फुटों की भी मुझे लिख के दिया हुआ है। अब ये शर्म उनको नहीं आनी, मेरे कहने का क्या फ़ायदा होगा। अब ये कितने फुट पे कितना बंदा खड़ा होगा, सिक्योरिटी, पार्किंग, स्पीकर, लाइट्स, जनरेटर, वो भी इन्होंने लिख के लगा दिए। ये मतलब बच्चे आजकल के बहुत तेज़ हो गए हैं। और ग्राउंड का 5वां हिस्सा वो जो है वो कह रहे हैं कि मीडिया के लिए भी और मशीनरी के लिए भी है। तो मतलब ये पूरी ग्राउंड के अंदर ना ये पुट्ठे सीधे भी हो जाए ना, हैं जी, और ये एड़ी चोटी का जोर लगा ले उस पेशावर के अंदर जहाँ इनकी हुकूमत है, ये फिर भी जो है वो 15 से 20 लाख लोग तो बहुत ही दूर की बात है, 1 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। और ये इस ग्राउंड में तो पूरा नहीं आ सकता। वो मैंने कहा ना जिन्नात और वो भूत भूत कहीं हो जाएं तो उसका मैं कह नहीं सकती, वो तो फिर आपको पता नहीं, अलग एक टॉपिक है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है जी शोहदा लगाए हैं। अब देखें ना, अब कोई चीज़ मैं अपने तौर पे नहीं कह रही, ये शोहदा का एक उन्होंने बैनर खुद ऑफिशियली जारी किया है। अब इसके अंदर जो भी कोई बंदा, ये जो बच्चा बेचारा इबाद फारूक का जो बेटा है, अमार शायद है इसका नाम है, हाँ,
ये जो बच्चा जो बीमार था कितने महीनों से, और वो जो है वो उसकी डेथ हुई, उसको भी उन्होंने एसी में डाल दिया। उसके साथ साथ जो मेरा सवाल है सब बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर वो ये है कि आपने तो कहा था कि पता नहीं 4000 बंदा मरा है, एक टाइम पे ये भी हुआ। वो अपना वो जो खोसा साहब हैं, क्या है आज पर कोई ओहदा है उनके पास कि फारिग किए हुए उनको पता नहीं, वो बहरहाल उनके एमएनए तो थे ना, और है भी है शायद। तो उन्होंने तो कहा कि कोई पता नहीं कितने 100 बंदे मर गए, कितने 100 बंदे मर गए थे जी उनके मुताबिक। अच्छा, फिर 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। आज उनमें से 278 में से कोई 8-10 के नाम ही आप बता दें। तो इस वक्त अगर कहते हैं तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि खोसा साहब ने कहा 150 लाशें उनके घर पे पड़ी हैं। खोसा साहब लाशें मतलब आपके घर क्या करी थी? पहली तो बात यह है कि तो लाशें फिर आप खा तो नहीं ना गए, लाशें लाशें होती हैं भाईजान, उसका कोई रिकॉर्ड होता है, कोई वल्दियत होती है, कोई मतलब जगह होती है। अब बाकी अगर मैं ये भी मान लूँ जिसके अंदर इन्होंने तबई तौर पर भी लोगों को डाला है, जिसके अंदर इन्होंने पता नहीं किस किस जगह पर कोई फौत हुआ वो, और बाय द वे ये कॉन्ट्रोवर्सीज मैं चाहूँगी मेरी टीम ज़रूर निकाल के दे आपको। ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज आई थी कि लोगों के जो है वो कहा ये मर गए हैं, वो लोगों ने बाहर आके कहा, उन्होंने कहा जी हमारा तो ये बच्चा जिंदा है, हम तो जलसे में गए ही नहीं थे। और ये मुख्तलिफ फुटेजेस जो हैं ये उस वक्त 26 नवंबर के बाद सामने आई थी। ये भी मैं चाहूँगी कि मेरी टीम अगर आपको साथ साथ दिखा सके। तो ये सारे विच पाते हैं। अब ये सारे विच पाने के बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 19 उन्होंने जो है वो बंदे लगाए थे भाईजान। बाकी कितने ने? वो 150 बकौल खोसा साहब के जिनके घर लाशें पड़ी थी वो, और जो 4000 बंदा ये कहते हैं मरा है, हज़ारों लोग मरे, याद है आपको वो कहाँ है? सो ये इससे झूठ देखें इनका। अच्छा, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मज़े की बात है ना, जो पंजाब से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पंजाब की बात आती है ना, मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, आपको पता है। अब ये जो है ये इनके जो यूट्यूबर हैं उन्होंने जो है वो कुछ वहाँ पर जलसा गाह के अंदर उन्होंने कुछ जो है वो बातें हमें बताई। पेशावर जलसा गाह के आगाज़ पर पंजाब का कैंप लगा है, हर एमएनए एमपीए की हाजिरी लगेगी, जो नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सर जी जलसा नहीं जाएगा, थाने च हाजिरी है। ये जो है वो पूरे पाकिस्तान से इनको बंदे इकट्ठे करने हैं, और इकट्ठे करने के बाद इन्होंने कहना है कि देखें ना जी कितना पॉपुलर है हमारा लीडर, पूरे पाकिस्तान से हमने बंदे जो है वो इकट्ठे करके निकाले हैं। और ये आलिया हमजा साहिबा जो इनकी पंजाब की पता नहीं अब हैं कि नहीं है, कई कहते हैं निकाल दिया है, जो भी हैं। अब उन्होंने खुद ट्वीट किया हुआ है कि जी वो मतलूबा तादाद में साथ लेके आए, भावें ठेके पे लेके आए, भावें दिहाड़ी दे के लाएं, बट लाएं, है जी वो लेके आए। और जलसा गाह से पहले जो है वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन और हाजिरी लाजमी करानी है, उसी जगह पर हाजिरी मार्क होगी। वैसे अफसोस, दिली अफसोस है मुझे बेचारे तरीके फसाद के एमपीएस एमएनएस के ऊपर कि जो है वो बच्चों की तरह हाजिरियाँ लगवाएंगे अपनी, ठीक है जी। और उसके बाद कल वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ, वो अहमद न्याजी साहब जो गालिबन शायद तरीके फसाद के जो हमारे बानी हैं उनका कोई रिश्तेदार भी लगते हैं, उनको कल घुसने नहीं दिया जलसा गाह के ऊपर, स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, तो तक्के मारे, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। अब हमारी बाजियाँ आ जाएं, जो हमारी बाजियाँ हैं जो सफर जो है वहाँ पर फसाद लेके पहुँच गई हैं। व्लॉग लंबा हो गया बट ये बड़ी ज़रूरी है, 2 चीज़ें आपको बतानी। ये देखो देखो ज़रा ए आ तको ए इमरान खान के वलीमे ते गए ने, ए कितने गए ने, ये जी वो कोई कैंपेन हो रही है वहाँ, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वलीमा हो रहा है, और इस बेचारे को इसके हल्के में कोई वोट नहीं देता। ये मतलब कसम से कार्टून है, एक से एक बढ़ के कार्टून है यहाँ। दूजी अब ये बाजी इनकलाब निकली है नवी, अब वो कह रही है जलसे के बाद तमाम मेन शाहराहों को बंद करने के ऐलान की जो है उन्होंने हमायत कर दी है। नूरीन खान के अपने बच्चे कितने, और वो एक फसाद तो अंदर है ही है। इनकी जो ये अजानें देनी है फलाना करना, वो कासिम सलमान क्यों नहीं करते? और ये खुद पूरे जमान पार्क के आपने कोई फुटेज देखा था जहाँ पे अजानें दी गई हों? बहरहाल वो हदायत का काम है अजानें देना, अगर ये उससे भी हदायत ले लें तो बड़ी बात है। अब तो वैसे जो है ना वो जहर खाने की कसर रह गई है, सारा कुछ करके देख लिया इन्होंने, ट्रंप के भी गोटे गिट्टे पकड़ लिए, इन्होंने अजानें भी दे ली, इन्होंने मतलब सारा कुछ कर लिया, अब जहर खाने की कसर है, तो शायद उससे कोई इनको फाका हो जाए। तो बाजी जो है ना उनको बड़ा चा चढ़ा हुआ है मैन शराहें बंद करने का। और बाय द वे अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि वो बड़ा वड्डा कोई ऐलान करेंगे, हर दफ़ा वो कहते हैं मैं बड़ा वड्डा ऐलान करूँगा, फिर उसके बाद उनकी खुद ही पार्टी जो है ना वो उनकी ऐसी तबीयत साफ़ करती है कि अल्लाह फीज़ अलमान।
मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।